नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल के जो रामलीला मैदान की कांग्रेस पार्टी की रैली रही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबके सब मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की कल की रैली से ये बातें स्पष्ट हुई कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे कीमत पर ये एसआईआर के मुद्दे से पीछे हटने वाली नहीं है। पहले बिहार में खत्म हुआ, अब 12 अन्य राज्यों में चल रहा है, आगे पूरे देश भर में होना है। तो इसमें एसआईआर के क्रम में आने वाली जितनी भी विसंगतियां हैं उनको कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। विपक्ष का धर्म भी यही है। लेकिन एक और बात स्पष्ट हुई कल की रैली से, चूंकि राजनीति में कुछ बातें बोलकर और कुछ बातें संकेतों में कही जाती हैं, तो आपने देखा कि कल जब राहुल गांधी रामलीला मैदान से कांग्रेस के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान अरविंद केजरीवाल गोवा में थे और ममता बनर्जी बंगाल में, क्योंकि बंगाल में तो विधानसभा के चुनाव भी है। और आपको याद है 2025 का जो चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई थी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से और समाप्त हुई बिहार में विधानसभा चुनाव से। 2025 में बहुत कम, मात्र 2 ही राज्य में चुनाव हुए। 24 में कई राज्य हुए थे, आपको पता है, महाराष्ट्र हुआ था 24 में, हरियाणा हुआ था, फिर झारखंड हुआ था, तो कई राज्यों में हुआ था। फिर 27-26 में देखेंगे आपकी 5 राज्य में चुनाव है। तो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा, वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। और इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी भी पूरे देश भर में, विशेषकर बंगाल में जो है, ममता बनर्जी ने भी इसको एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन एसआईआर पर जितना बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने, वैसा कुछ बंगाल में अब तक नहीं दिखा है। लेकिन जो एक चीज कल की रामलीला मैदान की रैली से निकल कर आई है, केजरीवाल से शुरू होकर ममता बनर्जी तक जाने वाली है, वो ये कि कांग्रेस ने अब झुककर गठबंधन की राजनीति करने से मना कर दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप अगर देखेंगे विगत 10 वर्षों के दौरान कांग्रेस ने जितने भी बड़े कार्यक्रम किए हैं, कांग्रेस के मंच पर प्रायः देखेंगे विपक्ष के कई बड़े नेता हुआ करते थे। कई बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रीय दलों के, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, MK स्टालिन हो, जितने भी सहयोगी दल रहे, जब रहे, तब यहां तक कि जब उद्धव ठाकरे आए, और उद्धव ठाकरे जब से हैं इंडिया अलायंस कह लीजिए, यूपीए कह लीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति महाविकास अघाड़ी कह लीजिए, हर बार सहयोगी दल साथ रहे। लेकिन इस बार किसी नहीं, कांग्रेस का ये अकेला कार्यक्रम था, बड़ा अकेला कार्यक्रम था रामलीला मैदान का। तो ये स्पष्ट कह सकते हैं आपकी मतलब कि जो राजनीति है उसमें एकदम निशाने पर अगर कोई सबसे ज्यादा है, अगर, तो आप ये मान के चलिए कि निशाने पर है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। क्यों? आपने देखिए 2025 की शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल के राज्य दिल्ली से, और ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, आंकड़े भी गवाह हैं। और यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि अगर कांग्रेस पार्टी के कारण ही हम चुनाव नहीं जीत पाए बीजेपी से, अगर आंकड़े, अगर खैर ये दोनों चीजें, कांग्रेस का ये कहना मानना कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया है, या केजरीवाल के द्वारा ये कहना कि कांग्रेस के कारण केजरीवाल हार गए दिल्ली, दोनों गलत है। तथ्यात्मक रूप से मैं बता रहा हूं, दोनों गलत है। लेकिन बात है कि जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तथ्य से ज्यादा तर्क काम करता है, ठीक है, फैक्ट्स किसी से ज्यादा लॉजिक काम करता है, तो साधारण सा लॉजिक है ना कि क्या कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं है। एक तथ्य तर्क है सबसे पहला, मेरा जो मानना है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने का हक है या नहीं है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार कांग्रेस को दिल्ली में चुनाव लड़ने का हक नहीं था, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में कांग्रेस को चुनाव लड़ने का हक नहीं था। मैं इसलिए अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी पर बड़ा प्रहार है कांग्रेस का
ये मैं इस बात से आपको केवल समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने दिल्ली का उदाहरण लिया, केजरीवाल का, और बंगाल से आपको समझाने वाला हूं कि कैसे कांग्रेस का निशाना ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो अब देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस को क्या चुनाव लड़ने का हक नहीं था, और अगर हक था चुनाव लड़ने का तो क्या अरविंद केजरीवाल की दया का पात्र बनकर चुनाव लड़ने का हक था? जवाब जरूर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े, जिससे कि कांग्रेस का जो 4% वोट बचा हुआ था वो भी अरविंद केजरीवाल गप कर जाए। ठीक है, और यदि लड़े भी कांग्रेस तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा छोड़ दी गई जूठन के तरह 4-5 सीट पर जो है कांग्रेस लड़ जाए। तो यही कारण है मित्रों, कि मूल कारण है जिस कारण से कांग्रेस अधिकतर राज्यों में जहां जहां कांग्रेस, कहा जाता है ना कि जहां जहां कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनी, कमजोर होती गई। उसका कारण यही है कि तीसरे नंबर की पार्टी बनना कांग्रेस ने ही स्वीकार किया। दूसरे नंबर की पार्टी किसको बनाया कांग्रेस ने? क्षेत्रीय दलों को। दूसरा नंबर बनाया या पहला नंबर बनाया? कांग्रेस ने बनाया क्षेत्रीय पार्टियों को अधिकतर जगह। ठीक है, बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है, लेकिन बीजेपी उन क्षेत्रीय दलों को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करती है, कंट्रोल कर लेती है। चाहे वो आपने उदाहरण देखा नीतीश कुमार बिहार में, इससे बड़ा एक जमाना था जब बिहार में नीतीश कुमार 60% से ज्यादा सीट पर लड़ा करते थे विधानसभा के चुनाव, 65% तक। ठीक है, अब 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी 138 विधानसभा सीट पर, और 140 विधानसभा 41, और बीजेपी लड़ी थी 102, 141 और 102 लड़ी थी बीजेपी। आप याद कर लीजिए। और आज क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जदयू लड़ी थी 25 लोकसभा सीट पर बिहार में, और नीतीश कुमार की पार्टी, और आज, और बीजेपी लड़ी थी मात्र 15, लेकिन आज क्या हो रहा है? बीजेपी लड़ी 17, जदयू लड़ी 16। तो ये मैंने कहा कि बीजेपी अपना आधार सहयोगी दलों को इस्तेमाल करके अपना आधार बढ़ाती है। वहीं कांग्रेस ने जब जब सहयोगी दलों के रूप में क्षेत्रीय दलों को चुना है, तब तब अपने कंधे पर सवार होकर क्षेत्रीय दलों को सत्ता का सुख भोगवाया है, और खुद धीरे 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 कंधे पर कंधा झुकता गया है कांग्रेस का। और अंत में कांग्रेस को बैठ जाने के बाद यही क्षेत्रीय दल कहते रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सच है। अब तो दिल्ली में इसीलिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या हुआ? केजरीवाल हारे, कांग्रेस 4% से 6.5% पर पहुंची, तो ये कांग्रेस की जीत है। जब तक कांग्रेस पहले केजरीवाल को नहीं खत्म करेगी तब तक कांग्रेस का भविष्य नहीं है दिल्ली में। यह बात राहुल गांधी को समझ में आ गया है। यह बात मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह प्रहार ममता बनर्जी पर और केजरीवाल पर बड़ा है, मोदी शाह पर तो है ही। अब चलिए बंगाल में क्या हुआ था मित्रों? 2011 का विधानसभा चुनाव में वामपंथी पार्टी को सत्ता से बाहर करने में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। 2011 में गठबंधन करके चुनाव लड़ी कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी, मिलकर सरकार भी बनाया। लेकिन आपको पता है, अपने सहयोगी दल के ही विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराते कराते अगले विधानसभा चुनाव 2016 आते आते कांग्रेस की क्या स्थिति कर दी ममता बनर्जी ने? लगभग 90% जो बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेता थे सबको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। मजबूरन कांग्रेस को ममता बनर्जी से अलग होना पड़ा, मजबूरन कांग्रेस पार्टी को सीपीएम के साथ गठबंधन करना पड़ा 2016 में। मजबूरन परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम का खाता भी नहीं खुला। सच है या नहीं है? किसने किया कांग्रेस की यह बुरी स्थिति बंगाल में? चलिए मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव का कहना एक और तर्क है कि स्थानीय राजनीति करेगी कौन? क्षेत्रीय दल, और केंद्रीय राजनीति करें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। तो भाई प्रधानमंत्री के लिए सांसद कहां से आएगा? राज्य से आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए
अब इनकी असलियत देखिए ममता बनर्जी और केजरीवाल का। आपको याद है ना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की अंतिम बैठक कहां हुई थी? दिल्ली में। किसने कहा था कि राहुल गांधी को नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दीजिए पीएम पद का उम्मीदवार? किसने कहा था? मैं इस बात को नहीं, मैं जानता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, लेकिन आप अनुमान लगा लीजिए कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेने वाले लोग चाहते क्या थे? चाहते थे राहुल गांधी को किनारा लगाना। निशाना राहुल गांधी थे। नजर जो है वो केवल था, ढूंढ रहा था ऐसा नजर ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, कि नजर ऐसी चीज ढूंढ रही थी जिससे कि कांग्रेस मजबूत ना हो जाए। तो इसीलिए कल जब कांग्रेस के मंच पर कोई नहीं था विपक्ष का नेता, दिल्ली से शुरुआत हुई 2025 की राजनीति की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते चुनाव लड़ा। अगला बंगाल में, बिहार के अनुभव से भी सीखकर राहुल गांधी ने लगभग तय कर लिया है कि बंगाल में भी चुनाव और वैसे भी ममता बनर्जी कोई कांग्रेस के लिए कोई स्कोप छोड़ना नहीं चाहती है। वो तो केजरीवाल से भी निर्ममता से व्यवहार करती है। तो इसीलिए कांग्रेस के पास देयर इज नो अदर ऑप्शन टू गो अलोन इन बंगाल। अब देखिए ममता बनर्जी इसका क्या जवाब देती है, अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। लेकिन उनके जवाब में महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि सीख यही है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति की मदद आपकी तभी कोई कर पाएगा जब आपके अंदर क्षमता होगी। आप अगर खुद अपना आधार गवाकर कभी किसी को अगर मजबूत करने का प्रयास करेंगे तो जो स्थिति आज कांग्रेस की हो गई वही स्थिति हो जाएगी। आप कितना सहमत हैं इन बातों से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।